नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आज छोटे से समाज के विकास के दौरे में मैं बात कर रहा हूँ कि क्या स्टेप होनी चाहिए और क्या स्टेप है। समाज को सुधारने के लिए सबसे पहला जिम्मेदार सामाजिक लोग हैं। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग हैं। अगर ये लोग चाह ले कि समाज मेरा विकास करे तो 100% है कि समाज का विकास होगा। जिस प्रकार से पंचायत में फेरबदल करना सामाजिक जनप्रतिनिधि के हाथ में होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज का विकास करने का भी दौर उनके हाथों में होता है। चूँकि गवर्नमेंट सारी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद वो अपॉर्चुनिटी पंचायत के जनप्रतिनिधि को देता है और जनप्रतिनिधि उनको सही से देख रेख नहीं कर पाते हैं, तो वह क्या होता है कि घुल जाता है। आज जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उन कुछ मुद्दों पे बात करता हूँ जो निरंतर चलता रहता और चलते रहेगा हमेशा। सबसे पहला है शिक्षा। स्कूल को लेकर के सरकार क्या क्या पे करती है। स्कूल के लिए टीचर अवेलेबल करवाई है, खाना का व्यवस्था करवाया है, रहने के लिए पढ़ने के लिए जो प्रायोरिटी दी गई है, किताब, टेबल, बेंच, डेस्क, स्कूल में रूम बनाया गया है, वो सारी फैसिलिटी सरकार दे रही है। अब कमी किस चीज़ का है? कमी है उसमें पढ़ाई नहीं होता है। तो समाज के क्षेत्र में जो रहने वाले हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उससे ज़्यादा जागरूक वो पदाधिकारी नहीं हो सकता जो 50 किलोमीटर दूर है। अगर वह नहीं करता है तो सामाजिक क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको होना चाहिए कि मैं उनका कंप्लेन करूं। इसके लिए उनको दुख नहीं होना चाहिए जो टीचर है। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी समाज के क्षेत्र के लोग हैं, आप भी समाज का अंग हैं। आप अपने समाज के लिए आप हमेशा निरंतर प्रयास कीजिए कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे पाऊँ। जनप्रतिनिधि अगर यदि नहीं चाहता है तो समाज का क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति कर सकते हैं और जो शिक्षक है वो कर सकते हैं। देखिए, अगर शिक्षक नहीं कर रहा है तो समाज का लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनमें गुणवत्ता नहीं है, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होना चाहिए कि 100 की गांठ बन करके जो हमें जिताया गया है, हम जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों पर विकास करें, उन चीज़ों पर फोकस करें। ठीक तो उसी प्रकार से सरपंच साहब, मुखिया जी और उसके सहयोगी वो लोग कर सकते हैं। मैं अपने बबुआन पंचायत की बात करूं तो कुछ लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहला नाम लेना चाहता हूं कि दीनानाथ यादव जी। आप भी पूर्व में एक शिक्षक रह चुके हैं, साथ ही आप भूतपूर्व मुखिया जी रह चुके हैं, लगभग 15 साल तक राज किए हैं, पंचायत में शासन किए हैं या कि समाज का सेवा किए हैं। आपको अच्छी खासी नॉलेज है। दूसरा, जयबोध सर, आप भी अभी भी मैं रिक्वेस्ट किया सर, और आप पूर्व में भी सर थे, आज भी सर हैं, और आप जब तक भगवान के धरती पर रहेंगे आपको सब लोग सर कहेंगे। अर्थात आप अगर यदि स्वर्गवास हो जाते हैं तो उसके बाद भी लोग जयबोध सर कहेंगे। सर कहने का भाव को आप समझ रहे हैं कि वह कितनी बड़ी चीज़ है। मैं आप इन चीज़ों को विश्लेषण करने में बहुत छोटा पड़ रहा हूँ आपके सामने। तो दीनानाथ मुखिया जी, जयबोध सर हमेशा राजनीतिक क्षेत्र से और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, तो ये दोनों सबसे पहला प्रायोरिटी पर फोकस करें तो समाज का 1 मंथ में डेवलप हो जाएगा। दूसरा रहा कि अब नवनिर्वाचित जो शिक्षक हैं, जब नवनिर्वाचित जो मुखिया जी और सरपंच महोदय, समिति महोदय हैं, तो सरपंच महोदय वर्तमान में जो हैं वो युवा हैं और उनकी पहली राजनीतिक के क्षेत्र में कदम है। बाकी मुखिया जी और समिति महोदय पूर्व में भी निर्वाचित रहे हैं
और आज भी हैं। तो आप दोनों समाज के लिए इतना सा विकास कर दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी चाहेंगे तो हो पाएगा। चूँकि मैं भी गरीब क्षेत्र से आता हूँ। आज मैं आपके घर से आया हूँ, आपकी पंचायत से हूँ, तो आपको पता होगा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और हमारे साथ क्या हुआ। हम जायज़ पे भी नाजायज़ हुए, नाजायज़ पे भी जायज़ हुए। ये सभी कथाएँ सबके साथ होती रहती है। मैं उन सब चीज़ों पर कोई विकार नहीं बोलना चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का क्षेत्र को आप सही कर दें। पंचायत में जितने भी स्कूल हैं, स्कूल को आप अपने अंडर में ले लें। आप उस पर थोड़ा-सा समय दें। आप उसकी थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल करते रहें, पदाधिकारी से बात करते रहें। इसी से हमारा समाज का विकास आगे बढ़ जाएगा और आप हमेशा यादगार रखे जाएँगे। आप दोनों ख़ास करके सर रह चुके हैं और मैं आप दोनों से विकास के क्षेत्र में एक कदम उठाने के लिए कह रहा हूँ। बाकी और कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरी यही आपसे विनती है।